हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिसल एकेडमी में। और आज है 5 जून। 5 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स होंगे वो हम आज सारे डिस्कस करेंगे। और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सारे देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज के जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ईज़ाक हर्जोग किस देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में ईसाक हर्जोग जो है वो इसराइल के राष्ट्रपति बने हैं। इसराइल के ये राष्ट्रपति हैं ईसाक हर्जोग। हाल ही में ये इसराइल के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। इसराइल के जो राष्ट्रपति थे पहले, वो थे रूबेन रिवलिन, जिनका स्थान ये 9 जुलाई 2021 को 9 जुलाई 2021 को उनका स्थान लेंगे और यह इसराइल के राष्ट्रपति बनेंगे। इसराइल के ये 11वें राष्ट्रपति होंगे। कौन से नंबर के होंगे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। और इनकी जो अभी उम्र है वो 60 वर्ष है। अब इसराइल के राष्ट्रपति बन रहे हैं तो इसराइल को देखते हैं हम। इसराइल के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के पीएम हैं, वो हैं बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की जो अभी कैपिटल है यहाँ की, वो है यरूशलेम। और यहाँ की जो करेंसी है वो है इजरायली सेकल। इजरायली सेकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि हमारे केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने किस राज्य के अंदर इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंडस बेस्ट मेगा फूड का पार्क का उद्घाटन किया है। ये उन्होंने किया है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर इंडस बेस्ट मेगा फूड का जो है उद्घाटन किया है। इसमें पूरा कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो छत्तीसगढ़ के अभी सीएम है वर्तमान में, भूपेश बघेल। और जो अभी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो कि हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी, वो इसमें शामिल हुए थे। और ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ था वो कैसे हुआ था? वर्चुअली। वर्चुअली ये पूरा उद्घाटन अभी चल रहा है कोविड-19 की वजह से। इसका जो मेन काम रहेगा, इसका काम जो रहेगा वो मेगा जो फूड है, इसका मूल्यवर्धन यानी जो भी प्राइस होगा उसे सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादों के लिए लंबी सेल्फ लाइफ और किसानों के बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट इसका जो बेस्ट इसमें भंडारण है, यानी स्टोरेज के लिए इसको बेसिकली बनाया गया है। और इसके जो किसान हैं उनके पास एक ऑप्शनल जो है चॉइस रहेगी ये बाज़ार प्रदान करने की। अब इससे लाभ क्या होगा? इससे लगभग बताया जा रहा है कि 5,000 लोगों को रोज़गार मिलना है। 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और यह 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। और जो छत्तीसगढ़ का आसपास का जो एरिया होगा उसे बुनियादी रूप से और उसे अच्छे तरीके से डेवलप करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो मैंने आपको बताया भूपेश बघेल जी हैं। भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की जो अभी कैपिटल है वो है रायपुर। और यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वो हैं उइके। अनुसुईया उइके। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफआईएच विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर है। ये यहाँ पर आपका अलग अलग है। भारतीय अभी एफआईएच की विश्व रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है, ये बेसिकली हॉकी टीम की रैंकिंग है। इसमें जो हॉकी टीम है वो कौन से नंबर पर है? अभी जो हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम है वो है 4th नंबर पर। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसमें 4th नंबर पर है। हाल ही में जो है अप्रैल और मई में ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में एफआईएच हॉकी प्रो लीग हुई थी, जिसमें श्रृंखला में यूरोपीय लेग से हारने के बावजूद भी जो भारतीय पुरुष टीम है वो चौथे नंबर पर बनी हुई है। और इसकी जो पूरी रैंकिंग है इसमें पहले नंबर पर जो है वो है बेल्जियम। पहले नंबर पर बेल्जियम है, ठीक।
जो कि अभी वर्तमान में विश्व और यूरोपीय चैंपियन में सीट्स पर है। सेकंड पर है 2019 प्रो लीग जो जीती थी, ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, FIH की जो प्रो लीग हुई थी। तो सेकंड नंबर पर अभी ऑस्ट्रेलिया है। और थर्ड नंबर पर इसमें नीदरलैंड है, नीदरलैंड। फोर्थ नंबर पर हमारा भारत है। तो आपको टॉप 3 या टॉप 5 याद रख लीजिएगा, टॉप 5 यानी। और पाँचवें नंबर पर है जर्मनी। इसके साथ ही इसमें जो महिलाओं की रैंकिंग भी जारी की गई है। ये तो मेल टीम की रैंकिंग है। महिलाओं में महिलाओं की रैंकिंग जो है इसमें भी जारी की गई है। महिलाएं जो टीम है, महिलाओं की जो टीम है उसमें नीदरलैंड जो है टॉप पर है, सबसे शीर्ष पर। नीदरलैंड इसमें टॉप पर है। सेकंड पर है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। तो महिलाओं की जो टीम है उसमें थोड़ा चेंजेस हैं। इसमें जो नीदरलैंड तीसरे नंबर पर है, वो नीदरलैंड फर्स्ट नंबर पर महिलाओं में। ऑस्ट्रेलिया जो सेकंड नंबर पर है वो थर्ड पर है, और सेकंड पर है अर्जेंटीना। और इसमें जो जर्मनी है, जर्मनी इसमें चौथे स्थान पर है, जर्मनी। जर्मनी इसमें चौथे स्थान पर है। और पांचवें स्थान पर है इसमें ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें हमारे जो भारत का स्थान है, जो महिला टीम है वो हमारी वो है 9वें नंबर पर। ठीक, वो हमारी कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर। ठीक, ये भारत का स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है? तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया था। ये 4 जून को मनाया गया था। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। हाल ही में 4 जून को इस डे को मनाया गया था। इस डे को क्यों मनाया जाता है? अब इस डे को हम देखते हैं कि क्यों मनाते हैं हम। इस डे में ऐसे बच्चे जिन पर कोई भी शोषण या फिर किसी भी तरह की घटना घटित हुई है, तो उन बच्चों को जो है उन बच्चों के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को इसमें शामिल किया जाता है। यह दिन पूरे दुनिया में या विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का जो शिकार हुए हैं बच्चे, उनकी दर्द को जो है स्वीकार करने के लिए, और यह स्वीकार करने के लिए ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं, इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन सभी को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो पीड़ित बच्चे जो झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा में जागरूकता फैलाना है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है। इसको जो है 19 अगस्त 1982 को फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन की आग्रह या फिर उसकी रिक्वेस्ट पर इस दिन को स्वीकार किया गया था। उन्होंने एक आपातकालीन बैठक के दौरान जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का हुआ था, उस दिन इसको जो है स्वीकार किया था। घटना यह घटित हुई थी कि इजराइल की हिंसा से प्रभावित कुछ बच्चे थे, जो फ़िलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल इस 4 जून को स्वीकार किया गया था कि 4 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाएंगे। तो इस उन बच्चों की याद में ही हर साल 4 जून को इस डे को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो हाल ही में सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया है। वे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मॉरिशस के। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मॉरिशस। सो मॉरिशस के वो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें मॉरिशस का आर्थिक चमत्कार के नाम से भी जाना था। आर्थिक चमत्कार के जनक, आर्थिक चमत्कार के जनक। कुछ विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने ऐसे कार्य किए थे जो कि आर्थिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए थे, इसलिए इन्हें आर्थिक चमत्कार के जनक भी कहा जाता है मॉरिशस के अंदर। ये 1980 के दशक में इस नाम से फेमस हुए थे।
1980 के दशक में इस नाम से फेमस हुए थे ये। अब इनका जो कार्यकाल रहा था वो कुछ इस तरीके से है कि 1982 से लेकर 1995 तक ये रहे। फिर 2000 से 2003 के बीच, और फिर इनका तीसरा जो कार्यकाल रहा वो 2014 से 2017 के बीच। फिर इन्होंने 2017 के बाद अपनी जो सत्ता थी वो अपने बेटे प्रविंद जगन्नाथ को दे दी, और अभी वर्तमान में ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, प्रविंद जगन्नाथ। चलिए मॉरिशस के, अब मॉरिशस की बात चल रही है तो मॉरिशस को देखते हैं। मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है आपकी पोर्ट लुइस। जो कैपिटल है इसकी वो है पोर्ट, मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ जिससे ज़्यादातर लोग आप समझ जाएं, पोर्ट लुइस। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। और अभी इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो मैंने आपको बताए, जगन्नाथ अनिरुद्ध अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के बेटे जो कि प्रविंद जगन्नाथ हैं, वो यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। और इसकी जो अभी प्रेसिडेंट हैं, इसके जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो सॉरी राष्ट्रपति हैं यहाँ के, वो हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन, पृथ्वीराज सिंह रूपन। यहाँ की जो करेंसी है अभी, उस करेंसी को हम देखते हैं। करेंसी है यहाँ की मॉरिशियन रूपी, मॉरिशियन रूपी। इसकी जो करेंसी है अभी मॉरिशियन रूपी। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसडीजी के जो तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। हाल ही में नीति आयोग, जो कि भारत का एक योजना आयोग पहले था, लेकिन इसको अब बदल कर इसका नाम जो है नीति आयोग रख दिया है। नीति आयोग जो है बेसिकली इंडिया में जितनी भी योजनाएं चलती हैं या फिर जितनी भी योजनाएं आती हैं सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से, उन्हें किस तरीके से जनता को अधिक लाभान्वित किया जाए और किस तरीके से इसे प्रयोग किया जाए कि जनता को अधिक से अधिक लाभ हो। तो उसका जो प्रणाली है, उसकी जो प्रोसेस रहती है लागू करने की, वो सारी नीति आयोग डिसाइड करती है। नीति आयोग ने हाल ही में तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जारी किया है 2020 और 2021 में। तो इसमें शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। केरल को इसमें 75 अंक दिए गए हैं, यानी 75 अंक मिले हैं, जिसके साथ ये टॉप पर है। और ये पहले भी जो इंडेक्स आया था, पिछला जो इंडेक्स आया था उसमें भी टॉप पर था, और अब की बार भी इसको टॉप पर रखा गया है। लेकिन अब इसमें दो श्रेणियों में जो है राज्यों को बांटा जाता है कि सबसे अच्छे प्रदर्शन और सबसे बेकार प्रदर्शन। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अलग होते हैं जो टॉप पर रहते हैं, सबसे ख़राब जो प्रदर्शन रहता है उन्हें नीचे से देखा जाता है कि कौन है सबसे ख़राब। तो अभी टॉप पर जो सबसे अच्छे में है केरल है, और इसको मिले हैं 75 नंबर। और सबसे ख़राब में जो टॉप पर है वो है बिहार, और बिहार को अभी मिले हैं कितने, बिहार को आपके मिले हैं 52 नंबर्स। ठीक, इसी तरीके से जो सेकंड स्थान है उसमें 74 नंबर के साथ हिमाचल प्रदेश, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ हिमाचल प्रदेश, और तमिलनाडु है, तमिलनाडु। इसी तरीके से बुरे प्रदर्शन में 56 अंक के साथ झारखंड है। तीसरे नंबर पर 72 अंक के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड यूटी, ठीक, या इसको यूके लिख देते हैं, उत्तराखंड। तीसरे स्थान पर सबसे खराब प्रदर्शन में है 57 अंक के साथ असम। इसी प्रकार चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पर है आपके 71 अंक के साथ सिक्किम, सिक्किम है। और इधर सबसे खराब प्रदर्शन में चौथे अंक पर है आपके 60 नंबर के साथ अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक, ये एन लिख देता हूँ मैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। फिर आपका मेघालय है इसी में, मेघालय। इसके बाद है आपका राजस्थान, इसके बाद है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। पाँचवें स्थान पर आप देखेंगे तो सबसे अच्छे में 70 नंबर के साथ महाराष्ट्र है, और अभी सबसे खराब प्रदर्शन के साथ पाँचवें अंक पर 61 नंबर के साथ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसमें आपके नागालैंड,
नागालैंड के अलावा आपका उड़ीसा। सो ये पूरी लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए। आपको टॉप 3 या टॉप 5 मैंने आपको बता दिए, तो आप अगर टॉप 3 याद रखना चाहते हो तो टॉप 3 रख सकते हैं। पहले पर केरल है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु, तीसरे पर है आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटका और उत्तराखंड। ख़राब में आप देखेंगे तो सबसे ख़राब है बिहार का, और उससे बाद झारखंड है, फिर असम है। ठीक, टॉप 3 आप रख सकते हैं। इसके साथ ही नीति आयोग ने यह पूरा इंडेक्स जारी किया है, तो नीति आयोग का देखते हैं हम। नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, 1 जनवरी 2015। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वो हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। और इसके जो अभी उपाध्यक्ष हैं वो हैं अभी कौन, राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है अभी, अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है। हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए अमूल के जो हमारे RS सोडी जी हैं, जो कि अमूल के सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं इंडिया के अंदर, उन्हें चुना गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, RS सोडी। 1 जून को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसी में यह घोषणा की गई थी कि RS सोडी को, जो कि प्रबंध निदेशक हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड या GCMF के, यानी GCMMF, उन्हें बोर्ड में चुना जाएगा। और वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जो कि IRMA है, इसी से पास आउट हैं। इन्होंने यहाँ से अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट की थी 1982 में। उन्होंने यहीं से अमूल को ज्वाइन कर लिया था। ठीक, अब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन क्या है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय जो है गैर सरकारी संगठन है, जो कि विश्व स्तर पर जो फेडरेशन होती है डेयरी के क्षेत्र में, उन्हें सुनिश्चित करता है, उनकी नीतियाँ बनाता है, मानक बनाता है, प्रथाएं बनाता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, ठीक है, जिन्हें विश्व स्तर पर फॉलो किया जाता है। अब इंटरनेशनल डेयरी के अभी जो महानिदेशक हैं, इसके महानिदेशक हैं वो हैं अभी कैरोलिन एमोंट। और अभी इसकी जो स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट इसको किया गया था, वो था 1903 में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ने WHO, जो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं, जो कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, वे किस देश से हैं। तो हाल ही में डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो हाल ही में ये जो है केन्या से आते हैं। इसके जो पहला ऑप्शन है वो सही है, इन्हें केन्या से चुना गया है, केन्या से इन्हें चुना गया है, और केन्या के ये हैं, और इन्हें WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह घोषणा जो की गई थी वो 2 जून को की गई थी, 2 जून 2021 को। और WHO का जब 149वां सत्र चल रहा था, उसमें अभी जो वर्तमान अध्यक्ष थे, अभी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी, उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी, जिसमें डॉक्टर अमोथ या पैट्रिक अमोथ को WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब अमोथ जी हैं, अमोथ जी जो है एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। ठीक, जो कि भारत सरकार में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी जगह किसने ली है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ने। ठीक, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने जो 149वां सत्र हुआ था 2 जून 2021 को, उसमें यह घोषणा की थी कि अब जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे वो होंगे डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। तो हाल ही में भारत सरकार के प्रधान जो स्वास्थ्य मंत्रालय में हैं हर्षवर्धन जी, जिन्होंने अध्यक्षता की थी अभी जो स्वास्थ्य बैठक हुई थी, विश्व स्वास्थ्य बैठक, उसकी,
और उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि डॉक्टर पैट्रिक अमोत अब WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो 2 जून को यह घोषणा की गई थी। तो ये केन्या से आते हैं। ओके, ये क्या क्या ठीक है इसके, चलिए आप देखते हैं। केन्या से आते हैं ये। केन्या की जो कैपिटल है वो है नैरोबी। इसकी जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है केन्याई शिलोंग। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं उहुरु केन्याटा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या हो गया इसको, हाँ चलिए काम करो। अगला क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया था, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 3 जून को यह विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसके लिए लोगों को जो है जागरूक किया जाता है और जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक। इसका उद्देश्य जो होता है वो बच्चों को, युवाओं को शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होता है। इसमें जो सहिष्णुता है, आपसी समझ को बढ़ावा देना, सम्मान बढ़ाना, सामाजिक समावेश और संस्कृति को बढ़ाना होता है। अप्रैल 2018 को संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने इसे घोषित किया था और इसका जो उद्देश्य है समाज के सभी सदस्यों को साइकिल को बढ़ावा देना और साइकिल के प्रति उन्हें प्रेरित करना है। सो यूएन के द्वारा इसको प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 3 जून को। ठीक। और इसको इसकी घोषणा कब की थी इन्होंने, इसकी घोषणा की थी इन्होंने अप्रैल 2018 को। उद्देश्य क्या रहता है कि समाज के लोगों को साइकिल के प्रति प्रेरित किया जाए जिससे हमारे पर्यावरण को भी कम नुकसान हो और लोगों के बीच में आपसी समझ बढ़े, बीमारी को रोकना, ठीक है, लोगों को स्वस्थ रखना, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एडीबी और भारत ने किस राज्य की सड़क उन्नयन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, या हस्ताक्षर किए हैं, ये पूरा यहाँ पर है। ठीक। सो हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है जिसमें सिक्किम जो हमारा राज्य है उसके जो सड़क उन्नयन यानी सड़कों के दुरुस्त करने के लिए और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया जाएगा। इसमें एडीबी जो है वो आर्थिक रूप से सहायता करेगी। सो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, सिक्किम। सो एडीबी ने यह समझौता किया है, एडीबी ने डिसाइड किया है कि वह कुछ आर्थिक रूप से सिक्किम की मदद करेगी अपने सड़क परिवहन को ठीक करने में। और कितना एडीबी जो है इसमें 2 पॉइंट, ये डॉलर में है पूरी राशि, मिलियन, 2 मिलियन डॉलर जो है वो देगी इस समझौते के अंतर्गत, जिससे कि जो सिक्किम है वो अपने सारे स्ट्रक्चर, जो भी रोड स्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर सकेगा और अपनी कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और राज्य में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको इससे बहुत मदद मिलेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो प्रोजेक्ट है वो पीआरएफ के नाम से है, प्रोजेक्ट रेडीनेस फेंसिंग। ये सिक्किम के सारे ज़िलों को आपस में जोड़ने के लिए और उनका जो राजमार्ग है या हाईवेज़ जो हैं उनके नेटवर्क को जोड़ने के लिए, अच्छे बेहतर करने के लिए या आर्थिक रूप से बहुत सहायता करेगा। ये 2011 में जो है सड़क संपर्क सुधार के अंतर्गत एडीबी द्वारा एक वित्त पोषित था। सो उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था एडीबी के द्वारा, उसके अंतर्गत इसको लिया गया था। सो एडीबी ने ये आर्थिक मदद करने के लिए यह कदम उठाया और यह समझौता साइन किया है भारत सरकार के साथ। सो एडीबी की जो स्थापना की गई थी वो 1966 को की गई थी। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी इसका जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया के जितने भी देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें जो अभी वर्तमान में सदस्य हैं वो है 68। ठीक है, 68 कंट्री इसमें शामिल हैं
और 49 ऐसे देश हैं जो कि एशिया प्रांत से आते हैं, एशिया प्रांत क्षेत्र से आते हैं। एशिया का इसका जो एडीबी का मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर इसका जो है मंडायुलोंग मंडालू योंग फिलीपींस में है, फिलीपींस। और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं मसात्सुकु असाकोवा। मसात ये इसके कौन है, हेड हैं अभी यानी अध्यक्ष। मसात मास, इसका जो नाम कुछ ऐसा है, मास, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, मास सुगु असा कावा, ये इसके अभी अध्यक्ष हैं। दोस्तों 5 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए, सारे क्वेश्चन भी हमने देख लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे सारे अपडेट जो भी चैनल के होंगे, जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारे मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, सारे अपडेट वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और इस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।